दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इससे हमें हटाने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। एज ए आर्मी चीफ और एज आपका एक नुमाइंदा, मेरा ये अज़म है और पाकिस्तान फ़ौज का भी अज़म है कि हम उस वक्त तक, जब तक हम हर बच्चे के खून का हिसाब नहीं ले लेते, जब तक हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कला कुमा नहीं कर लेते, पाकिस्तान को दोबारा से अमन का गहवारा नहीं बना लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम पे इन बच्चों का खून कर्ज़ है। तमाम लोग जो 22,000 लोग शहीद हुए हैं, उनका खून कर्ज़ है। पाकिस्तान को हमने दोबारा से, जैसे रसूल पाक ने एक ख्वाब देखा है उम्मत मुमलकत इस्लामिया का, जैसे कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था, उसी की रूह के मुताबिक हमने पाकिस्तान को एक पुरअमन और इस्लामी मुमलकत बनाना है। इस तमाम जदोजहद में बहुत कुर्बानियाँ आई हैं और कुर्बानियाँ हुई हैं। इन बच्चों को हम भुला नहीं सकते। ये फूल जैसे बच्चे, जब भी मैं अपने दफ्तर में बैठता हूँ, जैसे जनरल राहिल शाह साहब ने भी अपने दफ्तर में इनकी फ़ोटोएँ रखी हुई थी, मेरे पास भी वो फ़ोटोएँ मौजूद हैं। मैं भी उनको गाए बगाए देखता रहता हूँ ताकि मेरा जज्बा और मेरी क़ुव्वत और मेरा जज्बा टकमगाए ना। मैं भी एक वालिद हूँ, मैं भी एक भाई हूँ, एक शौहर हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। मैं उन वालिदैन का दर्द समझ सकता हूँ और वो दर्द यकीनन तौर पर काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जैसे मौलाना साहब ने बताया कि जो लोग यहाँ से शहीद हो चुके हैं, वो हमें यकीन होना चाहिए कि यहाँ से बेहतर जगह में मौजूद हैं, जन्नतुल फिरदौस में मौजूद हैं। और जैसे मौलाना साहब ने बताया कि वो ज़िंदा हैं, हमें उनका शऊर नहीं है। ये जो पिछले साल भी हमने एक फ़ंक्शन किया था, इस साल भी ये फ़ंक्शन हमने किया है, कुरान ख़ानी की है। इसका मकसद ये है कि हमें याद रहे कि हमारा कितना खून यहाँ बहाया गया है, ताकि हम उन बच्चों की कुर्बानी को भूलें ना और अपने रास्ते से ना भटकें। तमाम कौम, तमाम पाकिस्तान फ़ौज और तमाम इदारे लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके दर्द का कुछ मदावा कर सकें। जो ज़ख़म है वो बहुत गहरा है। मैं जानता हूँ कि इस ज़ख़्म को मुकम्मल तौर पर भरना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस तरह के इजलास में बुलाकर बातचीत करके, कुरान ख़ानी करके, उन बच्चों को याद करके कुछ मरम पोशी, कुछ घाव जो है वो कम हो सकता है। और ये हमारी जदोजहद और ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। हमने दुनियावी तौर पर कुछ काम किए हैं ताकि जो वरसा हैं, जो वालिदैन हैं, उनका कुछ मदावा हो सके, और ये हम आगे भी जारी रखेंगे। जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके कुछ भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम पाकिस्तान में आला से आला तालीम दिलवाएँ, और उसके लिए आप हमेशा हमें आगे पाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो तालीम वो नहीं हासिल कर सके, उनके बहन भाई वो हासिल करें और इस माशरे में एक आला मकाम पा सके। जो भी हमारे बस में होगा वो हम करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मुसल्लह फ़ौज आपकी हिफाजत की ज़ामन है और आपके तावन भी इसको दरकार है। पूरी हमारी कोशिश होगी कि इस जंग का ख़ात्मा जल्द से जल्द किया जाए, ताकि पाकिस्तान फिर से एक पुरअमन और खूबसूरत मुल्क बन सके। आखिर में मैं दोबारा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें अल्लाह हौसला दे, और जो जिनके बच्चे, बहन, भाई, शौहर, जिनके भाई शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अब हम शोहदाए APS जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हम चलते हैं, वहीं मैं आपसे एक चाय वाली जगह पर मैं आपसे
आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा APS शहदा पेशावर के लवाहिकीन से खिताब कर रहे थे, उनके वरसा से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि इन बच्चों का खून हम पर कर्ज है। इन बच्चों की शहादतों को, इन बच्चों की कुर्बानियों को बिल्कुल भी भुलाया जाएगा और हर साल ये तकरीब मुनक्किद करने के पीछे भी यही मकसद होता है कि इन बच्चों की कुर्बानियों की याद को दोबारा से ताज़ा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुसल्लह फ़ौज आपकी हिफाजत की ज़ामिन है और इस मिशन में आपके ताउन की ख्वाहा है। उन्होंने कहा कि ये जो दुख है एक वालिद और एक भाई होने की हैसियत से, जो शहदा के वालिदैन का दुख है, जो शहदा के वरसा का दुख है, वो महसूस कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उनके दुख का कुछ हद तक अजाला कर सकें। जनरल कमर जावेद बाजवा होने वाली इस आज के दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में बड़ी तादाद में जो वरसा के शहदा के वरसा हैं वो शरीक हैं।